अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफआईए एक्ट ऑफ 1974। क्योंकि एफआईए की पोस्टें आई हुई है तो मैंने समझा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आप लोगों को पढ़ाएं। और आप लोग एफआईए एक्ट के 10 एमसीक्यूज़ आएंगे तो इसके टेस्टों में, तो इसको ज़रा गौर से सुने और इसके ऊपर फोकस करें ताकि आप लोगों को ये एफआईए एक्ट समझ आ जाए। मैंने इसको बड़ा शॉर्ट किया हुआ है, तो आ जाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफआईए के जो एक्ट है उसमें 10 सेक्शंस है और उसके बाद इसके जो सब सेक्शंस है वो है 32। तो अभी हमें कैसे याद रहेगा कि उसके सब सेक्शन जो है 32 है। तो उसका है एक फार्मूला, वो फार्मूला है 38 22 611 11 25। तो इस तरह क्या होगा 382261111125। अभी जो इसका पहला सेक्शन है एफआईए एक्ट का वो हमें कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये इसका पहला सेक्शन है। तो शॉर्ट टाइटल को अगर हम डिवाइड करें तो इसका जो वो बनता है, शॉर्ट टाइटल मींस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक्सटेंट का मतलब है कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा। ये अप्लाई होगा ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वेदर दे आर इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। और कमेंसमेंट कब इफेक्ट में आएगा, एट वंस, जब ये पास हो जाएगा तो ये एट वंस इफेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 हमारे पास है, वो कहता है क्या डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एफआईए एक्ट, कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 2 का वो है एफआईए एजेंसी मींस एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कौन से कोड पे चलेगा, ये सब सेक्शन 2 बता रहा है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे चलेगा जो 1898 में है। और थर्ड सब सेक्शन बताता है हमें कि डीजीएफआईए क्या होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए। और फोर्थ सब सेक्शन हमें बताता है कि प्रोविंशियल पुलिस कौन सी पुलिस थी। प्रोविंशियल पुलिस वो पुलिस थी जो अयूब खान ने 1962 एक्ट में लेकर आए थे। और सिविल सर्वेंट कौन से रूल्स पे चलेंगे, वो चलेंगे पाकिस्तान पीनल कोड के जो 1861 में बना था उस पे चलेंगे। उसके साथ स्पेशल पर्सन कौन है, स्पेशल पर्सन वो है जो एफआईए से पहले एक फोर्स हुआ करती थी, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये वो वाली फोर्स की बात कर रहे हैं। और स्पेसिफिक पर्सन कौन होंगे, स्पेसिफिक पर्सन वो प्रोविंशियल पुलिस जो सब सेक्शन 4 में हमें बताया था। और रूल्स क्या होंगे, जो रूल्स बनेंगे उसके अंदर ही ये एक्ट पास हो जाएगा। सब सेक्शन 3 हमें कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा एजेंसी का। तो मतलब इसका जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 3 का 1 जो है वो है कॉन्स्पिरेंसी और अबेटमेंट। यानी कोई भी कंस्पिरेंसी होगी या अबेटमेंट होगी तो उसके ख़िलाफ़ एफआईए को ये हक हासिल है कि वो उसके ख़िलाफ़ उसको अरेस्ट करे या उसके ख़िलाफ़ सर्च वारंट ये इशू करे। नंबर 2 सब सेक्शन ऑफ 3 कहता है कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी डीजीएफआईए और बाकी मेंबर्स की। तो मतलब डीजीएफआईए को कैसे रिक्रूट करेंगे और बाकी मेंबर्स को कैसे एफआईए में रिक्रूट करेंगे। सेक्शन 4 का जो जो है वो है सुपर इंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। मतलब सुपर इंटेंडेंस का मतलब है कि इसको कौन चलाएगा, किसके अंडर ये होगी। तो ये होगी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर। और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड कर रहा होगा, एफआईए को कौन लेकर जा रहा होगा आगे, तो वो होगा डीजीएफआईए। सेक्शन 5 हमारे पास है पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी, कि जो एफआईए के जो मेंबर्स हैं या डीजीएफआईए उनके पास क्या पावर्स होंगे। तो इसका पहला जो सब सेक्शन है वो ये है कि एफआईए के जो मेंबर्स हैं वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। नंबर 2 सेक्शन 5 और सब सेक्शन 2 कहता है कि हमें कि जो अरेस्ट या सर्च वारंट कर रहा होगा उसका जो रैंक होगा वो मिनिमम सब इंस्पेक्टर ही होना चाहिए। नंबर 3 सब सेक्शन हमें कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी डीजी एफआईए ने एक सब इंस्पेक्टर को ये अथोराइजेशन दे दी है, ये अथोराइज कर दिया है कि आप बगैर सर्च वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसको ये हक हासिल है कि वो आपको गिरफ्तार करे। सब सेक्शन 4 हमें कहते हैं कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी स्पेसिफिक जगह है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये स्पेसिफिक जगह अभी पुलिस स्टेशन है तो उस वक्त के लिए वो पुलिस स्टेशन ही माना जाएगा। सेक्शन 5 जो है वो कहता है, सब सेक्शन 5 वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है तो आप उसको ना सेल कर सकते हैं, ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ना ही मूव कर सकते हैं। यानी आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आपने बेच दिया, अभी सब सेक्शन 6 में वो बताएगा कि अगर आपने बेच दिया तो क्या होगा। अगर आपने बेच दिया
तो आपको 1 साल कैद और उसके साथ फ़ाइन या दोनों ही आपको हो सकते हैं। अभी सेक्शन 5A ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो ही लेकर आए थे। इसमें कहा गया था कि प्रोसिक्यूटर्स ऑफ FIA, इसका क्या मतलब है? प्रोसिक्यूटर्स ऑफ FIA का मतलब है कि यानी प्रोसिक्यूटर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ से, गवर्नमेंट के ही साइड से जो कोर्ट्स होते हैं उसमें अपने दलील लड़ रहे होते हैं कोई क्रिमिनल के ख़िलाफ़। तो मतलब जो FIA के मेंबर्स होंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ और डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वो आज के बाद एज ए प्रोसिक्यूटर होंगे एजेंसी के। अगर कोई भी केस होगा एजेंसी का तो ये दोनों ही उधर जाएंगे पब्लिक कोर्ट्स में और वहाँ पे केस लड़ेंगे। और सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है पावर टू अमेंड रूल्स, कि मतलब FIA का जो एक्ट पास होगा अगर उसको अमेंड करना हो फ्यूचर में तो वो पावर किसके पास होंगे? वो पावर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अमेंड कर सकती है, उसमें चेंजेस लेकर आ सकती है। सेक्शन 7 वो कहता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर। अभी डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब ये है कि आपने अपने पावर किसी और को डेलीगेट कर दिए। अभी इसमें बात कर रहे हैं DG FIA की, कि फॉर एग्जांपल अगर DG FIA कहीं जा रहा है या वो अपने पावर किसी और को एडिशनल डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट करना चाहता है तो वो उसको डेलीगेट कर सकते हैं, मगर वो बंदा एजेंसी के अंदर का ही हो तब वो पावर डेलीगेट हो सकते हैं। जी, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में हमारे पास एक ही सब सेक्शन है जिसका मतलब है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब अगर कोई भी सब इंस्पेक्टर या कोई भी ऑफिसर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोई केस वो देख रहा हो या किसी को अरेस्ट किया हो तो उस दौरान उस ऑफिसर के ऊपर कोई भी केस लागू नहीं होगा, कोई भी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को बहाल कर सके। सेक्शन 9 का भी एक ही सब सेक्शन है, उसमें कहते हैं पावर्स टू मेक रूल्स। कौन रूल्स बनाएगा? जिस तरह सेक्शन 7 में कहा गया था ना कि अमेंड कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी, है ना। तो रूल्स कौन बनाएगा? वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही बनाएगी। और इसका सब सेक्शन 2 हमें कहता है, इसके 4 क्लॉजेज है। पहला क्लॉज जो है वो है DG FIA रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, कि DG FIA के रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे और उसके क्वालिफिकेशन क्या होंगे। क्लॉज B में वो कहते हैं कि पावर्स एंड फंक्शन एट मेंबर्स ऑफ एजेंसी, कि मेंबर्स ऑफ एजेंसी के पावर्स क्या होंगे और उनके फंक्शंस क्या होंगे। क्लॉज C हमें बताता है कि एक्सपर्टीज़ में प्रोवाइड टू प्रोविंशियल बाय एजेंसी, कि फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपर्टीज़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो पुलिस मेंबर्स हैं उनको भी दे सकती है। क्लॉज D हमें कहता है कि DG FIA पावर इक्विवेलेंट टू IG पुलिस। इस क्लॉज D में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहते हैं कि जो DG FIA है वो उसके जो पावर्स है वो इक्विवेलेंट टू IG पुलिस के हैं। और लास्ट सेक्शन 10 रिपील का मतलब क्या है? ये जो उस वक्त पाकिस्तान स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट था या प्रोविंशियल पुलिस थी तो उनको ख़त्म करना था क्योंकि आगे FIA आ रहा था। तो सेक्शन D हमें क्या कहता है? सेक्शन D कहता है सबसे पहले सब सेक्शन में कि स्पेशल पुलिस जो होगी वो क्या होगी, वो अमलगमेट हो जाएगी इनटू FIA, कि जैसे ही FIA आ जाएगा तो उसके बाद जो स्पेशल पुलिस थी वो क्या हो जाएंगे, वो आ जाएंगे FIA में। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नंबर 2 इंक्वायरी, जो स्पेशल पुलिस उस वक्त इंक्वायरीज कर रही थी वो अभी कौन शुरू कर लेगा? वो FIA स्टार्ट कर देगा। और उसके साथ स्पेसिफिक पर्सन से मुराद प्रोविंशियल पुलिस, कि प्रोविंशियल पुलिस जो होगी वो अपने बरकरार ही रहेगी। और नंबर 4 स्पेशल पुलिस ऑफर फॉर 30 डेज़ टू ज्वाइन FIA, इनको 30 डेज़ का ऑफ़र दिया जाएगा कि आप FIA में ही आना चाहते हैं या नहीं, आप अपने प्रोविंशियल पुलिस को ही उधर खुश है तो आप उधर भी जा सकते हैं। नंबर 5 टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स और कंडीशंस क्या थे? ये स्पेसिफिक पर्सनस के लिए, मतलब स्पेशल ये जो पुलिस जो थे उनके लिए ये थे, प्रोविंशियल पुलिस के लिए, कि आप लोगों के लिए टर्म्स और कंडीशन सेम होंगी, यानी जिस भी तनख्वाह पे आप काम करेंगे, जो भी आप लोगों को चीज़ें मिल रही है उसी तरह ही आप उसको जारी रखें। थैंक यू।